Hello everyone, you are watching Naresh IAS Academy YouTube channel. This is the next part on ancient Indian history. We are discussing objective question and answer for targeting the lecturer exam, school and college, and useful for UGC NET exams. You may contact for classes for the optional history in IAS mains exam. The question number 1 is, which is the major text written on the पांचरात्र ट्रेडिशन? पांचरात्र परंपरा पर लिखित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? The right answer is A. Sandilya Sutra is the earliest or authentic text on Panchratra tradition. You know, Panchratra, the term refers to a ceremony or sacrifice over the 5 nights by the sage Narayan, and later on it contributed to the development of वैष्णव ट्रेडिशन. पांचरात्र परंपरा वैष्णव संप्रदाय के भीतर विकसित हुई. 4वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है. पांचरात्र का अर्थ है 5 रात तक जो यज्ञ आदि कर्मकांड किए गए नारायण से साधु के द्वारा, संत के द्वारा, और उसी से यह परंपरा विकसित हुई और इसने आगे जाकर के वैष्णव संप्रदाय के विकास के लिए एक बैकग्राउंड क्रिएट किया. तो पांचरात्र परंपरा में भगवान नारायण की पूजा की जाती है और पांचरात्र परंपरा के जितने भी कर्मकांड हैं, विधियां हैं, उन्हें सांडिल्य सूत्र में लिखा गया है और यह सूत्र सांडिल्य ऋषि के द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था. Second question is, the doctrine of Vaikhanasa sect are based on which आगम scripture? वैखानस संप्रदाय के सिद्धांत किस आगम शास्त्र पर आधारित हैं? The right answer is A. This is the Krishna Yajurved. कृष्ण यजुर्वेद पर आधारित हैं वैखानस संप्रदाय के सिद्धांत. You know, the Vaikhanasa sect was called after the sage Vaikhanus, who introduced the principles and philosophical aspects of Krishna Yajurved. And this sect mainly developed in the South India, where the different kinds of archaeological literary sources are found and which throw light over the Vaikhanus sect. वैखानस संप्रदाय भगवान विष्णु की पूजा उपासना पर आधारित है और यह कृष्ण यजुर्वेद परंपरा के आधार पर वैदिक यज्ञ आदि कर्मकांड को बढ़ावा देता है और इस संप्रदाय में भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है और यह संप्रदाय मुख्यतः साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित रहा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बडकलई एंड तेनकलई? बडकलय एवं तेनकलय क्या है? The right answer is A.
टू ब्रांचेज ऑफ श्री वैष्णव सेक्ट। श्री वैष्णव संप्रदाय की दो शाखाएं हैं, वडकलई एवं तेनकलई। यू नो, इन द वैष्णव ट्रेडिशन, रामानुज, a Vaishnav saint in 11th century mainly, who established the Sri Vaishnav tradition. After the Ramanuja, the sect was further split into the two branches, Vadkalai and Tenkalai. Vadkalai, which means a tradition based upon the Vedas, mainly the sacrificial rituals of the North India. Tenkalai, based upon the ritual practices or performances of the South India. तो वडकलई और तेनकलई वैष्णव संप्रदाय में श्री वैष्णव संप्रदाय की दो शाखाएं थी। तो वैष्णव संप्रदाय में कई शाखाएं बनी आगे जाकर के, उनमें से संत रामानुज ने 11वीं शताब्दी में श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। रामानुज के बाद इस संप्रदाय में विभाजन हुआ और वडकलई तेनकलई ब्रांचेस बनती हैं। वडकलई का अर्थ होता है उत्तर भारत की परंपरा पर आधारित ब्रांच या शाखा, जिसमें वेद आदि परंपराओं का पालन किया जाता था। और तेनकलई का अर्थ है तमिल भाषा में सब दक्षिण भारत की परंपराएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिव्य देशम शब्द वैष्णव परंपरा में किसका संकेत करता है? व्हाट डज द वर्ड दिव्य देशम रेफर टू इन द वैष्णव ट्रेडिशन? The right answer is A. This is the temple, मंदिर। दिव्य देशम शब्द मंदिर को व्यक्त करता है। Within the Sri Vaishnav tradition, the seer and followers of this tradition proposed the foundation construction of Divya Desham temples to the Lord Vishnu। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के समर्थकों, संतों ने और अनुयायियों ने दिव्य देशम नाम के मंदिर पूरे भारत में बनाए जाने का निर्णय लिया और ऐसे भव्य मंदिर अधिकांश तथा दक्षिण भारत में बनाए गए, जिसने वैष्णव सेक्ट को एक फाउंडेशनल बेसिस दिया। The next question is, from which place is the evidence of the worship of Vrishni heroes first obtained? किस स्थान से वृष्णि वीरों की पूजा का साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त होता है? The right answer is A. This is the Mathura. You know, the archaeological evidence have found this is the Mora bell inscriptions from the Mathura about the 5th or 4th century BC, and it mentions the worship of 5 Vrishni heroes, and these 5 Vrishni heroes later on converted into the 4 emanation in the Chaturvyuh Siddhant, and later on they were merged with the Panchara tradition, and finally it was converted into the Vaishnav sect. तो पंच वृष्णि वीर का जो कॉन्सेप्ट है वैष्णव परंपरा में सबसे पहले आता है
5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जहां वृष्णि एक महान व्यक्ति हैं सनातन संस्कृति में, और उनके वंशजों को 5 वृष्णिवीर कहा गया, जिसमें वासुदेव, बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और सांब की पूजा की जाती है। इनकी इस पूजा उपासना का सबसे पहला उल्लेख मथुरा जिले में मोरा नामक स्थान से कुएं में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जहां पर इनकी पूजा का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये सबसे प्राचीन साक्ष्य है इनकी पूजा का, और यहां से फिर वैष्णव संप्रदाय के विकास का आरंभ होता है। यही पंचवृष्णिवीर आगे जाकर के पांचरात्र संप्रदाय से मिल जाते हैं, और फिर यह चतुर्व्यूह सिद्धांत में विकसित होता है, जिसमें 4 वीरों की पूजा की जाती है। इन 5 में से सांब को हटा दिया जाता है, और फाइनली फिर इन 4 से भगवान नारायण विष्णु के संप्रदाय का उद्भव होता है। तो वैष्णव संप्रदाय के विकास की उद्भव की कहानी है कि किस प्रकार उत्तर वैदिक काल तक आते आते वैदिक ट्रेडिशन से हट करके और इन 5 वृष्णि वीरों की पूजा पद्धति आरंभ हुई, और इनसे आगे जाकर के वैष्णव संप्रदाय बना। थैंक यू।